अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है राना साजिद हैं। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर माल्टन में फ़ुटबॉल फेम क्लब का यहाँ पे ग्राउंड है और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन PFF जो नेशनल चैलेंज कप है उसका जो है वो टूर्नामेंट जारी है। इस हवाले से अगर मैं बताऊँ, पाकिस्तान में जो फ़ुटबॉल का जो टैलेंट है वो ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की गली मोहल्लों में जो फ़ुटबॉल गेम जाना पहचाना जाता है और अगर इसके हवाले से बात कर लोग दुनिया भर में इसका एक फेम है तो वो पहचाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट का एक अलग मकाम है तो दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली स्पोर्ट्स है वो फ़ुटबॉल कंसिडर की जाती है और है भी यकीनी तौर पे, क्योंकि 200+ कंट्रीज़ इसको जो है वो खेलते हैं और मोस्टली जो फेम होता है पूरी दुनिया में जब इसका वर्ल्ड कप आता है तो एक अलग ही एक पूरी दुनिया में समझ ले कि एक फेम जो वो चल रहा होता है। तो आज इस टूर्नामेंट के हवाले से भी कुछ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में जो है फ़ुटबॉल की क्या पोजीशन है उस हवाले से बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फेडरेशंस काम कर रही हैं और जो अकेडमीज़ हैं और जो टैलेंट है वो उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे खुशाइंद बात यह है कि मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अहमद रऊफ साहब मौजूद हैं और जो कि इंटरनेशनल फीफा रेफरी भी हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मैंने स्टडी की आपकी जो है वो प्रोफाइल को भी और आपका थोड़ा सा इन्फो मैंने वो चेक किया तो खानीवाल से बिलोंग करते हैं जी। और बताइएगा, जो आपने स्टडी स्टार्ट की थी मैकेनिकल इंजीनियर आप बने जी। और मैकेनिकल इंजीनियर एक ज़ाहिर टोटली डिफरेंट फील्ड है। पढ़ाई बचपन से घर वालों ने ज़ाहिर आपको एक जिस तरह होता है कि खेल को हम आमतौर पे समझते हैं कि यार ये फजूल काम है, मतलब पढ़ने लिखने के वाला बच्चा जो है वो कामयाब तस्वर किया जाता है, जो खेलों में होता है उसको कहते हैं यार ये बस टाइम ज़ाया कर रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियर बने, वो किसका आइडिया था, किसकी वो विश थी, ख्वाहिश थी, और आपने जो स्टार्ट किया था अपने मतलब फैमिली बैकग्राउंड से लेके वो थोड़ा सा आप इंट्रो कीजिएगा कि कहाँ से आपने ये फ़ुटबॉल का स्टार्ट किया और मैकेनिकल इंजीनियर बनने का जो प्रोसेस था वो बताइएगा जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा शुरू से ही जो फैमिली की तरफ से था कि आपने इंजीनियर बनना है, तो शुरू से ही मेरा एम था कि मैं जो है वो मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगा। तो इंजीनियरिंग तो शुरू से ही मेरा माइंड बना हुआ था। फ़ुटबॉल का मैंने स्टार्ट किया है 2005 में एज आ स्कूल लेवल पे मैं खेला हूँ फ़ुटबॉल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम में आया हूँ, ठीक है, फिर डिवीज़न की टीम में। फिर आपने खानीवाल से ही स्टार्ट किया था? जी, मैंने खानीवाल से ही स्टार्ट किया, मैंने क्लब लेवल से स्टार्ट किया। फिर ऐसे मैं नेशनल लेवल पे मैं फ़ुटबॉल खेला हूँ। मैंने अपने प्रोविंस को मैंने रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, नेशनल कंपटीशन में, यूथ इवेंट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए लाहौर आ गया था और फिर जो ही रेफरीज कोर्स आया तो जो हमारी पंजाब की फ़ुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप पढ़े लिखे हैं और आप इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आप जो है ना उसमें आपका एक ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल सही। रेफरिंग कोर्सेज़ के बाद रेफरीज को मैचेस में जो है ना उसको एग्जामिन किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको फर्दर कोर्सेज करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान में फीफा MA एलीट कोर्स में मैंने पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन जो है ना वो हासिल की और इसी जो मेरा रिज़ल्ट था इसके ऊपर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने मुझे रिकमेंड किया AFC के अंदर कि आप वहाँ जाएं और आप मैचेस सुपरवाइज़ करें, ठीक है। और AFC ने प्रॉपर हमारा टेस्ट लिया और एग्ज़ामिन किया और उसके बाद AFC के मैं तीसरा पाकिस्तानी रेफरी हूँ जो AFC के जो है प्रोजेक्ट फ्यूचर के अंदर जो है ना मैं रिक्रूट हुआ हूँ और 4 साल AFC प्रोजेक्ट फ्यूचर में रहा हूँ। उसमें हमने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके कोर्सेज़ भी किए हैं और लीग्स भी खिलाई हैं। मालदीव्स में प्रीमियर लीग खिला चुका हूँ, ठीक है। और इसी तरह 2016 में फीफा इंटरनेशनल बैच के लिए मैं मुंतखब हुआ हूँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से और मलेशिया में मैंने एलीट कोर्स पास किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो प्रोफाइल आपकी बता दी आपने, ज़ाहिर है, और बड़ा अच्छा गोल्डन रिकॉर्ड आपका मौजूद है कि आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं दोबारा से पीछे थोड़ा सा आना चाहूँगा, घर वालों की जानिब से कितनी सपोर्ट रही आपकी, क्योंकि जब आपने एक इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली उसके बाद आपने साथ इस जो है वो शोबे को, इस फील्ड को जो है चूज़ किया, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्योंकि हमारे हाँ आमतौर पर पाकिस्तान के कल्चर की बात करूँ, फ़ुटबॉल को
इतना प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि इसका फेम थोड़ा सा कम है पाकिस्तान में बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत है। तो फुटबॉल में आना वो किसकी विश पे था? बचपन से फुटबॉल ही खेलते थे, क्रिकेट वगैरह या दूसरी जो गेम्स है उसमें इंटरेस्ट था या खेले भी? और दूसरा, जब आपने मैकेनिकल कर ली तो फिर किसी ने कहा नहीं घर में कि यार इंजीनियर बन गए हो, छोड़ो, जॉब अच्छी सी मिल जाएगी तो फुटबॉल में क्यों पढ़े? बिल्कुल। स्टार्टिंग जब मैंने की फ़ुटबॉल में मेरा अपना क्रेज़ था, अपना शौक़ पैदा हुआ। शुरू में मैं क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ और बाकी गेम्स भी खेलता रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल की टीम में जो है ना एज अ प्लेयर आया तो उसके बाद मेरा क्रेज़ स्टार्ट हुआ। फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया, फिर ऐसे ही मैं प्रोविंस का मैंने रिप्रेजेंट किया नेशनल इवेंट के अंदर। तो फैमिली की तरफ से कभी भी स्पोर्ट नहीं रही स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स में आने से, बल्कि आप जैसा कि हमारी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है वो प्रेफर करती हैं अपने बच्चों को कि आप पढ़ें, तालीम हासिल करें। जी। और जहाँ तक सवाल है मेरा इंजीनियरिंग का, तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और अब मैं गवर्नमेंट के एक इदारे के अंदर एज असिस्टेंट इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। मैं वर्क कर रहा हूँ और एट द मेन टाइम मैं पाकिस्तान का यंगेस्ट इंटरनेशनल फीफा रेफरी भी हूँ। और जब भी नेशनल इवेंट्स होते हैं या इंटरनेशनल जो है वो इवेंट्स आते हैं और नॉमिनेट में होता हूँ तो एज अ नेशनल काज जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मुझे स्पेयर करता है फॉर द नेशनल ड्यूटी। ठीक हो गया, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई अहमद ने, जो यंगेस्ट जो है फीफा रेफरी हैं। और अहमद मैं ये जानना चाहूँगा लाजमी तौर पे कि आपने इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है वहाँ पे जाके, और आपको क्या लगता है हम यूरोप से कितना पीछे हैं अभी तक जो है फ़ुटबॉल में? और पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है कि फ़ुटबॉल के हवाले से ज़ाहिर है ये खेली तो जाती है लेकिन उस तरह से जो है उसको वो भारा नहीं जाता, उठाया नहीं जाता जिस तरह क्रिकेट को प्रेफर किया जाता है। एकेडमीज़ उस सतह पे मौजूद नहीं है जिस सतह पे होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खेले जाना यही स्पोर्ट्स है, यही गेम है। तो क्या समझते, आपने इंटरनेशनली भी विज़िट किए हैं, दौरे किए हैं, आपने देखा वहाँ पे भी खेल को, और पाकिस्तान का लेवल कितना पीछे है उनसे और कितनी मेहनत दरकार है, कितना वक्त दरकार है कि पाकिस्तान की टीम भी इंटरनेशनल में अपने आप को जो है वो मौजूद तस्वर करे? बिल्कुल। पाकिस्तान और अगर हम बाकी कंट्रीज़ को अगर हम कंपेयर करें, एशिया की अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो जो मेन डिफरेंस है हमारी स्पोर्ट्स और उनकी स्पोर्ट्स के अंदर वो एक प्रॉपर फुटबॉल स्ट्रक्चर का है। बाकी तमाम कंट्रीज़ में प्रॉपर फुटबॉल स्ट्रक्चर है, चाहे वो यूथ डेवलपमेंट के अंदर है, चाहे वो कोचेस के अंदर है, या वो प्लेयर्स के अंदर है, या वो रेफरीज़ का है। उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उनका एक प्रॉपर प्लान है कि किस तरह वो एक यूथ के प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हुए नेशनल टीम तक लेके आते हैं और फिर डिपार्टमेंट लेवल तक लेके जाते हैं। उसके बाद मेन इसमें जो डिफरेंस मुझे नज़र आया बाकी कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में कि एकेडमी स्ट्रक्चर सही हो गया। बिल्कुल कि बाकी तमाम कंट्रीज़ में क्लब्स का और तमाम उनके फ्रेंचाइजेज़ का एकेडमी स्ट्रक्चर है, हर क्लब्स की प्रॉपर एकेडमीज़ हैं हर सिटी के अंदर। पाकिस्तान में अभी ये सिस्टम अभी जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया और इसकी तरफ गामजन है, और पिछले 5 साल से पाकिस्तान में कोई ख़ास फुटबॉल की एक्टिविटी नहीं हुई ड्यू टू पैरेलल बॉडीज़ और जो मैनेजमेंट के क्राइसिस की वजह से। और होपफुल मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा जो है फुटबॉल पाकिस्तान में ट्रैक के ऊपर आएगी और पाकिस्तान की जो फुटबॉल है वो इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलता हुआ भी देखेंगे और आप इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे इंशाल्लाह जी। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट जो है चांद एक 15-20 टीमें वो खेलती हैं, इसी तरह जो है फ़ुटबॉल जिसको 200+ कंट्रीज़ खेलती हैं वो पाकिस्तान लाजमी तौर पर जगह बनाए। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ स्पोर्ट्स मैन, यू नो कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी जो है खिदमात भी दी हैं। और उनका ये कहना था कि जो स्पोर्ट्स के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से मतलब ये 2-3 सेक्टर्स उन्होंने मोस्टली मेंशन किए थे कि मैं उनके ऊपर वर्क करूँगा। तो क्या समझते हैं एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते इमरान खान साहब को किस हद तक इक़दाम करने होंगे फुटबॉल इंडस्ट्री को, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री के हवाले से बात निकली है। आपको पता है सियालकोट सिटी हमारा जो है फ़ुटबॉल के हवाले से एक वर्ल्ड लेवल पे जो है वो अपनी शनाख्त रखता है, यहीं से सारा वो फ़ुटबॉल तैयार होकर जाता ही है और मोस्टली हमारे जो इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल वहाँ पे मतलब इंडस्ट्री और साथ आपकी फ़ुटबॉल गेम को किस हद तक इमरान खान साहब को प्रमोट करना चाहिए, कितना वर्क करना लाजमी है? बिल्कुल, एज आ स्पोर्ट्स मैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ फ़ुटबॉल को
बल्कि तमाम गेमों को उनकी प्रमोशन और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो कदम उठाएं। अनफॉर्चुनेटली वो जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का सामना रहा है, जिसकी वजह से उनका जो फोकस जो है वो बाकी चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। अभी तक वो स्पोर्ट्स की तरफ इतना ज़्यादा वो एंगेज नहीं हुए, क्योंकि हमारा मुल्क ऑलरेडी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है और जो है वो हम ऑलरेडी जो है ना वो माइनस में जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, क्योंकि वो एक आउटस्टैंडिंग और एक आइडियल स्पोर्ट्समैन रहे हैं, कि वो फ़ुटबॉल के ऊपर भी और फुटबॉल के सेक्टर के ऊपर भी वो डेवलपमेंट्स और इस्लाहात वगैरह वो लेके आएँ, और बाकी स्पोर्ट्स जिस तरह हमारी क्रिकेट है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, बाकी स्पोर्ट्स में हमारे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर भी उनका डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए और उनका पूरा यूथ का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और फुटबॉल के हवाले से स्पेशली मैं चाहूँगा कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम जो है वो बनने चाहिए। ठीक हो गया, जो मेन चीज़ है स्टेडियम्स, द फील्ड ऑफ प्ले, ये फुटबॉल के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। आप देख रहे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में हमारे पास फील्ड ऑफ प्ले ग्राउंड्स तो हैं, ऐसा प्रॉपर स्पेसिफिक फुटबॉल के लिए स्टेडियम नहीं है कि जहाँ पे हम जो है वो प्रॉपरली कोई AFC या फीफा का इवेंट करवा सकें या हम इंटरनेशनल मैच करवा सकें। ठीक हो गया जी, इमरान खान साहब के लिए मैसेज है। और मैं इसी से जुड़ी एक और बात जो पूछना चाहूँगा आपसे, क्या समझते हैं कि रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट के जब वो इवेंट स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान में जो क्रिकेट थी एक दफ़ा फिर से बूस्ट हुई और बहुत ज़्यादा टीम्स, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, खिलाड़ी सामने आए, और इसी तरह इससे कबल भी जो हॉकी के हवाले से भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल गेम है और उस हवाले से भी पाकिस्तान वो उसमें भी काफ़ी क्राइसिस का शिकार था। ये प्लानिंग की जा रही है कि उसमें ये लीग करवाई जाए जिस तरह के फ्रेंचाइज टाइप वो बना के। अब क्या समझते हैं फुटबॉल को उठाने के लिए, फ़ुटबॉल के ऊपर वर्क करने के लिए एक जो प्राइवेटाइज थोड़ा सा इस सेक्टर को अगर हम इन्वॉल्व करें, स्पॉन्सर्ड हासिल करें, क्योंकि बेसिकली बैकबोन किसी भी गेम के लिए, किसी भी इवेंट के लिए उसके स्पॉन्सर्ड वो मार्केटिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एक लीग का तस्वर कैसा लगता है आपको, कितना ज़रूरी है फुटबॉल? बिल्कुल, मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो प्रोफेशनल लीग सिस्टम है, फ्रेंचाइज सिस्टम है, ये क्रिकेट ने फुटबॉल ही से अडॉप्ट किया है। पूरी दुनिया में फुटबॉल के अंदर फ्रेंचाइज सिस्टम है। बिल्कुल, जितने आप क्लब्स देख रहे हैं यूरोप में खेल रहे हैं, ये फ्रेंचाइजेज हैं। सही, ठीक है, और इन फ्रेंचाइजेज की हर एक कंट्री के अंदर और हर एक सिटी के अंदर फ्रेंचाइज है। ठीक है, तो क्रिकेट ने जो फ्रेंचाइज सिस्टम अडॉप्ट किया है ये फुटबॉल ही से किया है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हमें चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज्ड स्पॉन्सर्ड जो है ना वो प्रोफेशनल लीग होनी चाहिए, ताकि जो हमारा यूथ है वो फुटबॉल को वॉच करे और उनमें क्रेज़ पैदा हो फुटबॉल के लिए और फुटबॉल डेवलप करे पाकिस्तान में। डेफिनेटली जो एक चीज़ जब इंसान जैसे जैसे वायरल कहते होती जाती है तो वो चीज़ें इंसान को देखने के सीखने के लिए मिलती हैं। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में ट्रेंड बिल्ड होगा, ट्रेंड सेट होगा, फुटबॉल को जितना प्रमोट किया जाएगा वो इतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा और इतना टैलेंट भी है वो खुलकर सामने आएगा। मोस्टली हमने रिसेंटली देखा जो मैचेस हुए हैं PSL के, और इस हवाले से कैंपिंग की जाती है मुख्तलिफ़ शहरों में जाके, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके वहाँ पर जाके कैंप किया जा रहे हैं, ताकि ट्रायल बेसिस जिस तरह वो लेते हैं और नया टैलेंट को वो तलाश किया जाता है। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, इस हवाले से भी कोई इक़दाम किए जाते हैं फेडरेशन की जानिब से, या इसके ऊपर कोई वर्क नहीं है, या खुद ही कोई लड़का यहाँ तक रसाई कर लेता खुद से, मतलब सर्च आउट टैलेंट हंट वो किया जाता है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से जो है ना हर यूथ इवेंट के लिए, हर यूथ एज इवेंट के लिए वो टैलेंट हंट जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो तरतीब दिए जाते हैं। और उसमें हमारे अंडर 12 से लेकर अंडर 13, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, 21, 23 की टीम्स जो है वो डिविज़नल, प्रोविज़नल और नेशनल लेवल पे कम्पीट करती हैं, और हमारी वही यूथ की टीम्स जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके पार्टिसिपेट करती हैं। तो स्ट्रक्चर तो हमारे पास कुछ हद तक मौजूद है और टैलेंट हंट भी किया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और टैलेंट अगर आप देखें तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का बेइंतहा टैलेंट है। फुटबॉल फेडरेशन के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है और जो फ्रेंचाइजेज़ हैं इन्हें चाहिए कि जो है वो इसमें अपना हिस्सा डालें और फ्रेंचाइजेज़ के अंदर फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं, उनके जो यूथ प्लेयर्स हैं उनको रिक्रूट करें
यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दें। और एक फेडरेशन के लिए बड़ा मुश्किल है इतने बड़े मुल्क के अंदर जो है वो टैलेंट को रिक्रूट करना। काफ़ी कोशिश भी करे कि इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो प्लेयर जो है ना वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो मेरी जो है मेरा सजेशन है कि जो प्राइवेट फ्रेंचाइजीज हैं उन्हें जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए और फुटबॉल की प्रमोशन के लिए। और एकेडमीज़ जो है वो हर सिटी के अंदर, जिस तरह बेसिकली चित्राल है वो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा जो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे फुटबॉल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो एक साइड पे है। इस तरह चमन है, इस तरह लियारी है, और वहाँ पे कुछ एकेडमीज़ ऑलरेडी काम भी कर रही हैं। मज़ीद एकेडमीज़ जो है ना उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि फ़ुटबॉल टैलेंट जो है वो मज़ीद आगे आए। ओके अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाला और बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही आपके साथ। और यकीनी तौर पे हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह दीगर गेम्स खेली जा रही हों और ये जो गेम है ख़ास तौर पे फ़ुटबॉल जो कि 200+ कंट्रीज़ में खेली जा रही है, इसके वाले से इक़दाम करने चाहिए। ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, स्पोर्ट्समैन है, आपको भी ज़ाहिर है बहुत से और काम भी हैं मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इस हवाले से भी काम करना बाकी है। और दूसरा जो अहमद ने लास्ट पॉइंट उठाया बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि प्राइवेट फ्रेंचाइजीज़ के हवाले से है कि उनको लाजमी तौर पर आगे आना चाहिए और ताकि वो इस तरह के इक़दाम करे कि पाकिस्तान में जो फ़ुटबॉल है उसका जो है वो टैलेंट बढ़े और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप होता है उसको आने वाले वक्त में रिप्रेजेंट करे। पाकिस्तान हमें वर्ल्ड कप खेलता हुआ दिखाई दे और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप भी उठाएगी और पाकिस्तान में जो फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आएगा। आज हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।